चलो तो आज हम देखते हैं कि हम एग्रीकल्चर में रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन का यूज़ करते हैं ट्रायल लगाने में। तो जिसका हम आज आर सॉफ्टवेयर की सहायता से डेटा एनालिसिस करेंगे। सिंपल आरबीडी का हम आरबीडी मेथड का फील्ड में ट्रायल लगाया था, जिसका हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारी जो डायरेक्टरी आर खोलते हैं, हम ओपन करेंगे। उसके बाद में हम हमारी डायरेक्टरी से चेक करेंगे कि करंट डायरेक्टरी क्या है। हम जैसे इसको डायरेक्टरी, तो हमारा ये आ गया, मतलब हमें मेरे पास में ऑलरेडी सेट है ये वाली डायरेक्टरी। अगर सेट नहीं होती तो ये वाली डायरेक्टरी आपको टाइप करना है, इसको रन कराना है। मेरे पास सारी कमांड ऑलरेडी टाइप है, पहले से मैंने रन करा के प्रिपेयर कर रखी है। मैं वही रन करा के आपको बताते जा रहा हूँ। आप उसको देख के टाइप करते जाना, एनालिसिस करते जाना अपने डेटा का। ठीक है, तब डायरेक्टरी सेट हो चुकी है हमारी। ठीक है, अब इन्हें कंफर्म करने के लिए हम का यूज़ करते हैं, बट हमारी ऑलरेडी सेट है। तो मैं एक बार कंफर्म करने के लिए और चला के क्या करता हूँ, ये होगी कंफर्म। ये हमने पहले काम किया था, ये फाइलें हमारी पुरानी है। अगर इसको हम क्लियर नहीं करेंगे तो हमारे डेटा में एरर आने के चांसेस बढ़ते, क्या एरर आता ही है। तो हम इसको क्लीन करेंगे। तो हमारे पास ये कमांड है, ये कमांड आपको टाइप कर लेनी और इसको रन कराना है। ठीक है, तो ये सारा एनवायरमेंट आपका वर्क स्पेस जो होता है क्लीन हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि इंस्टॉल करना है पैकेज। तो आपको एक टाइप करना है, फिर पैकेज ऐसे करके टाइप करोगे और ये जितने पैकेज है इनके नाम लिखना, यहाँ से रन कराते जाना। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास नहीं होंगे, आप पहले यूज़ कर रहे हो तो इसको इंस्टॉल कर लेना। अब मेरे पास में सारे पैकेज इंस्टॉल है, पर मैं जब भी काम करूँगा तो मुझे इनको हर बार लाइब्रेरी में लोड करना होगा, ताकि ये मेरे फंक्शन एक्टिव हो जाए, ये पैकेजेस एक्टिव हो जाए और मेरा काम इजीली हो जाए। तो मैंने ये सारे पैकेज है, जैसे पहला पैकेज है हमारा रीडेक्स। ठीक है, रीडेक्स को हम लाइब्रेरी में यूज़ कर लेते हैं, इसको रन कराते हैं। ये हमारा रन चुका है। इस टेक्स्ट पैकेज का यूज़ ये होता है कि ये क्या करता है कि हमारी जो एक्सेल फाइल होती है जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें सहायता करता है, हेल्प करता है, और दूसरा उसको रीड करने में भी हेल्प करता है। तो इसके लिए जल्दी उसको इंस्टॉल करना, मतलब लोड करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा पैकेज DPLYR, ये पैकेज क्या करता है, हमारा जो डेटा होता है उसको मैनिपुलेट करता है, इसको भी हम लोड करते रहे। फिर तीसरा जो पैकेज है ggplot2, ये जो क्या होता है, ये ग्राफिकली विजुअलाइजेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसलिए हमने इसको भी लोड कर लिया। फिर फोर्थ है हमारे पास राइट एक्सएल। ये जो राइट एक्सएल क्या करता है कि एक्सेल डेटा को हम जब काम करेंगे, हमारा डेटा सेव करना होगा हमारे फोल्डर में, तो उसमें हेल्पफुल होता है, इसलिए हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है एग्रीकोड। ठीक है, अब ये क्या करता है कि LST टेस्ट और एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स को एनालिसिस में उसको यूज़ करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, इसको हम रन कर लेते हैं। अब हमारे पास कितने पैकेज हो गए, 5 पैकेज हो गए। ये छठा पैकेज है फ्लेक्स टेबल। ये फ्लेक्स टेबल क्या करता है, वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएशन में हेल्प करता है, इसको भी हमने इंस्टॉल कर दिया। ये ऑफिसर है, ये लाइब्रेरी है ऑफिसर, ये भी क्या करता है, वर्ड डॉक्यूमेंट के क्रिएशन में हेल्प करता है। हमने इसको भी इंस्टॉल कर लिया। अब ये हमारे सारे पैकेज लोड हो चुके हैं। यहाँ पे देखो सेम दिख रहे हैं, ये हमारे हो चुके पैकेज। अब हम डेटा को इंपोर्ट करेंगे एक्सेल फाइल पे। तो ये डेटा रीड एक्सेल हमने जो डायरेक्टरी सेट करी थी, जिससे हमारा डायरेक्टरी सेट है, ऑटोमेटिकली हम उस डायरेक्टरी से ये इस नाम की एक डेटा नाम की फाइल ढूंढेगा और उस फाइल से डेटा इस नाम की फाइल को इंपोर्ट कर लेगा। तो चलो हम देख लेते हैं हमारी ये फाइल कहाँ सेव है। हमारा ये है हमारा आर स्टूडियो नाम का, जो मैंने पहले बताया था डायरेक्टरी में। जैसे मेरी डायरेक्टरी है तो मैंने यहाँ पे आर स्टूडियो लिख रखा था पहले से, तो ये आर स्टूडियो हो गया। यहाँ पे हमारी फाइल का नाम है, फाइल का नाम सेम होना चाहिए जहाँ हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें नाम में चेंजेस हुआ, अगर कैपिटल स्मॉल कैपिटल कुछ भी अगर कर दिया, नाम सही है, फिर भी आपका डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, इंपोर्ट नहीं होगा आर में। इसलिए हमें वही नाम रखना है जो फाइल का नाम है। तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं। ये देखो हमारे पास में इंपोर्ट किया इस नाम से, क्योंकि हमने नाम आगे ये दिया था, किसी नाम से हमारे पास यहाँ इंपोर्ट हुआ। अब इस डेटा को हम देखना चाह रहे हैं कि डेटा सही इंपोर्ट हुआ या नहीं। तो ये देखो हमारा डेटा सारा इंपोर्ट है, पूरा चेक कर लिया हमने। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं। अब है ना, जो हमारा ईयर वाइज जो फैक्टर होते हैं, उनको हमें क्या आता है, कैटेगरी वेरिएबल्स होते हैं। तीन जो होते हैं, ईयर, जीनोटाइप और रेप्लिकेशन, इनको हमें फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमने इन तीनों कमांड को टाइप कर लेना, उसको रन करा देना। हमने रन करा लिया। अब इसी को हम जो हमारे फैक्टर में कन्वर्ट हुआ है या नहीं, ये 3 कॉलम्स, इसको हम चेक करने के लिए str डेटा वाले में कमांड देंगे। यहाँ तो हमारा ईयर वाला फैक्टर बन गया, जीनोटाइप वाला भी फैक्टर हो गया। ठीक है, रेप्लिकेशन का भी फैक्टर हो गया, बाकी सब न्यूमेरिक फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे ट्रेड सेलेक्ट करेंगे। ट्रेड एक दो मेथड होती है, इसमें एक ऑटोमेटिक होती है, एक मैन्युअल। मैन्युअली में आपको ऐसे लिख दोगे ट्रेड, फिर साइन लगाओगे, फिर से लिखोगे, उसके बीच में ये ट्रेड्स के नाम लिखने, जो आपने ट्रेड्स का नाम दिया वो लिखना। ठीक है, और दूसरा होता है ऑटोमेटिक। आप ट्रेड्स लिखोगे, नेम लिखोगे, डेटा, फिर यहाँ फोर लिखोगे। फोर इसलिए अपन ने लिखा है कि हमारा जो डेटा है फर्स्ट कॉलम में ईयर है, जीनोटाइप, फिर एप्लीकेशन, फोर्थ में
प्लांट हेड्स, मतलब यहाँ से ट्रेड हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ ट्रेड लिखा और ये कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक हमने लिखा है ये पूरे डेटा को कवर करेगा। तो यहाँ इस कमांड को रन करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक सारे ट्रेड्स आ जाएंगे। ये हमारे सारे ट्रेड्स आ गए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हम ईयर वाइज एनालिसिस, तो ये लूप होता है, ये ईयर वाइज लूप होता है, ये ईयर वाइज लूप होता है जो चलता है। तो मैंने पहले से इसकी ना ईयर वाइज की पूरी इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिख दी है, यहाँ पे ऐसा पूरा लिखना। जो जीनोटाइप्स का नाम आपने यहाँ जीनोटाइप लिखा है, टाइप्स लिखा है तो जीनोटाइप्स लिखना, ट्रीटमेंट लिखा ट्रीटमेंट लिखना, रेप्लिकेशन आपने वह लिखा है तो रेप्लिकेशन पूरा लिखना, आधा लिखा था आधा, जो आपने लिखा है ब्लॉक्स लिखा है तो ब्लॉक्स लिखना, ठीक है। ये 2 जगह। इसके बाद में इसको सिंपली रन करा देना, ठीक है। हमने रन करा दिया। अब हम पूल्ड एनोवा कैलकुलेट करेंगे, सेम चीज़ हमने पहले से ही राइट तक इतनी, इसमें ईयर जीनोटाइप यहाँ पे भी सेम है, ईयर जीनोटाइप का इंटरेक्शन, रेप्लिकेशन जीनोटाइप का इंटरेक्शन, ऐसे करके हमने ये लिखा है। अब यहाँ से हम पूरा लिख लेना, ठीक है। ऐसे कर देता हूँ यहाँ से, तो ये आपको दिख जाएगा इतना, ठीक है। ये टाइप कर लेना, फिर उसके बाद में लास्ट में आके इसको रन करा देना, रन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करना है हमें वर्ड और, तो इसकी एक प्रोसीजर होती है, तो उस प्रोसीजर को हम करेंगे। तो हमने ये प्रोसीजर भी पूरी कंप्लीट राइट तक कर चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। आप धीरे धीरे यहाँ से पूरी कंप्लीट करना, ठीक है। यहाँ तक है हमारे पास, ठीक। अब मैं इसको रन करा रहा हूँ, जैसे मैंने रन कराया मैं आगे। अब यहाँ पे फिर से सेम लूप आ जाता है इसका, फिर हमें ईयर वाइज एनोवा वगैरह एनालिसिस करना है, तो हम इसको सिंपली रन करा देते हैं। मैं ऑलरेडी टाइप करा हुआ, अगर एक एक चीज़ आपके सामने टाइप करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, वीडियोस 1 से 2 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते जाना, इतना पार्ट है, इसको टाइप करना और फिर इसको रन कराना, ठीक है। इसमें कोई कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मुश्किल लगे, पहले से टाइप कर रखा है, इसमें एज इट इज रन कराना, आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ चेंजेस करना था मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इसको इस साइड से रन, ठीक है। ये रन हो चुका। अब हम इसको सेव करेंगे एक्सेल में, तो मैंने ये इसकी कमांड लिख दी, ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, रन कराया, ठीक। अब देखो मैं फोल्डर में आता हूँ, तो मेरा ये 3 है, देखो इसको ये आ रहे, ठीक है। डाटा था मेरे पास, अभी आ गया। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, इसमें सारी चीज़ें सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट, ये भी आ गया, क्या क्या इसका है, जीनोटाइप वगैरह, ये सारी चीज़ें आ गई। ये फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर, यहाँ से सेकंड ईयर का स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये सेकंड ईयर चल रहा है, फिर यहाँ से ये देखो फूल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे सारी सीट है वो कन्वर्ट हो गई फूल्ड में। देखो ईयर जीनोटाइप, फिर ईयर जीनोटाइप, फिर ईयर रेप्लिकेशन रेसिडुअल सबका है, ठीक। ये हो गया। अब इसको क्लोज करो। अब अपन इसी को वर्ड में सेव करना सकते हैं, तो वर्ड के लिए हमने तो थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी, इतना हमें और टाइप करना होगा, ठीक है। इतनी स्क्रिप्ट और टाइप करना और इसको रन कराते जाना। यहाँ से ये अलग है ना, ये फिर यहाँ लास्ट वाले में जैसे आप क्लिक करोगे तो ये और ये आपको दिखाई देगा, दोनों स्क्रिप्ट पता चल जाएगा। इसको रन कराना, ठीक है। अब ये जब तक यहाँ पे डॉट दिखता है, ये मतलब स्टॉप है, रेड कलर, जब तक ये हटेगा नहीं, जब तक हम दूसरी कमांड को रन नहीं कराएंगे। अब ये हमारा हट चुका है, दूसरी कमांड करा रहे, ये हमारी दूसरी कमांड है जो कि डॉक्यूमेंट में सेव करेगा। और ये फाइल का नेम है, आपको अगर फाइल का नेम चेंज करना है तो ये चेंज कर लेना। ये रन किया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे रेड आया, अब ये हट चुका। अब मैं जाता हूँ फाइल में, मेरे पास में यहाँ चूँकि ये फाइल सेम फाइल आ गई, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास फर्स्ट ईयर प्लांट हाइट का एनोवा बन के आ गया, ठीक है। अब ये मेरे सारे एनोवा से, ठीक है। ये पूल्ड वाला है, लास्ट एंड का पूल्ड आ गया, ऐसा इसमें स्टोर हो जाएगा। अब हम जाएंगे हमारा जो टेबल है उसकी वैल्यूज़ के लिए, तो उसका मीन आ जाएगा, ठीक है। तो हम फंक्शन फॉर कंप्लीट टेबल के लिए अपन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे भी कंप्लीट इसको स्क्रिप्ट को टाइप कर रखा है, तो यहाँ तक टाइप किया है, ठीक है। तो मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब टाइप करते जाना ये यहाँ तक, फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट स्क्रिप्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक समरी वाला पोर्शन, फिर उसके बाद में ये फाइनल टेबल को राउंड अप करने वाला है, ठीक है। अब मैं इसी को स्क्रिप्ट को रन करा रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट पूरा रन हो गया, मैं क्रिएट टेबल में रन हो गया, मेरी डेटा प्रिपेयर हो गया। इसी डेटा को मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, तो इसके लिए मैंने ये टेबल क्रिएट के लिए मैंने कितनी स्क्रिप्ट लिखी है, ठीक है। इस स्क्रिप्ट को रन कराता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये ईयर टेबल। अब कहना क्या है कि अब ये मेरी पूरा डेटा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे इसको ना एक्सेल फाइल में एक्सटेंड करना है, ये मेरी एक्सेल फाइल है, ठीक है। और ये एक्सेल फाइल शो कर रहा है, अब इसको मैं रन कराता हूँ, ठीक है। ये रन हुई। अब मैं लेता हूँ यहाँ से आर स्टूडियो में, अब मेरी देखो ये कंप्लीट, ये सिग्निफिकेंट एनोवा वाली, ये आरबीडी जो हमारा मेन होगा ईयर वाइज वो है। अब देखो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर, ये पूल्ड का। तो जैसे ये पूल्ड है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पूल्ड सबका डेटा आ गया। अब यहाँ से हम इसको
ये अच्छे जनरल जो होते हैं उनमें डेटा पब्लिकेशन के लायक है। जो ये जो शो करते हैं ये अच्छे जनरल में प्लस माइनस सेम है ना। मैक्सिमम 5-6+ रेटिंग के जो जनरल होते हैं उनमें ये वाला तरीका यूज होता है। जैसे डाटा जाता है इजीली पब्लिश होने में हेल्प मिलती है। अब ये हो गया, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हमें इसी की वर्ड फाइल में इसी डाटा को इंपोर्ट करना है। तो हमने एक्सेल में भी कर लिया, अब इसी को वर्ड में करते हैं। तो वर्ड के लिए मैंने फिर ये कुछ स्टेप्स है मेरे पास में सारी थोड़ी छोटी छोटी यहाँ तक, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक एक करके लाइन टू लाइन रन करा रहा हूँ, ठीक है। ये लूप है, फिर उसके बाद में हेडिंग और ये सब करके मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसके डॉक्यूमेंट की फाइल है उसको रन कराऊंगा, ठीक है। अब ये रेड हट जाएगा तो हम देखते हैं अपनी फाइल में जाके हो गया। अब ये फाइल आ गई मेरे पास, ठीक है। फर्स्ट ईयर का प्लांट हाइट का ये डेटा हो गया। नंबर ऑफ डेज डे टू मैच्योरिटी ये टेबल है कंप्लीट। इसको अपन को इसका पूरा लेआउट अपन यहाँ से चेंज कर देते हैं ये वाला, तो इसमें पूरी टेबल दिखेगी। ये पूरी टेबल दिख रही, ये सेकेंड ईयर की हो गई। अब ये पूरी की टेबल हो गई, ठीक है टेबल। अब हम वापस आर में आते हैं, आर में देखते हैं। अब क्या करते हैं कि हमें इसका जीनोटाइप का हम इसमें क्या करेंगे कि हम प्लॉट बनाएंगे। बॉक्स प्लॉट हो गया और बार चार्ट चीज़ें बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी जीनोटाइप्स होते हैं जब हम बार प्लॉट बनाते हैं हम अगर इसको सीरियल वाइज इसको अरेंज नहीं करेंगे ना तो ये बीच बीच में कहीं पे भी अपने वर्डिंग के हिसाब से चेंज हो जाता है, आगे पीछे जीनोटाइप्स होता है। तो हमने सीक्वेंस से सेट करने के लिए हमने सीरियल वाइज अरेंज करने के लिए ये हमें कमांड देनी है, ठीक है। ये टाइप करना, सेम टू सेम कमांड दे देना, रन करा देना इसको। अब हम करेंगे ईयर और जीनोटाइप में इंटरेक्शन का जो बाई प्लॉट होगा वो हम निकालेंगे। हमने ये स्क्रिप्ट टाइप की है, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो ये मेरा पुरानी फाइल का डेटा का नाम है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। तो ये जो डेटा है इसमें मैंने लिखा है बल्ब यील्ड टन पर हेक्टर, ठीक है। ये वाला मैं यहाँ देता हूँ बल्ब यील्ड टन टन सिर्फ मैं बल्ब यील्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको रन करा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी अब हाँ अपने को डेटा एज इट इज चाहिए टन पर हेक्टर। एक मिनट, बल्ब यील्ड टन पर हेक्टर, यील्ड टन पर हेक्टर ये था, ठीक है। इसको मैं रन करा रहा हूँ, ठीक है रन हो गया। अब इसको हम पी में सेव हो गया इसमें। अब मैं पी को यहाँ पे टाइप कर दिया, उसको देखना चाहता हूँ कैसा बना इसको। जैसे मैं किया हूँ ये देखो पी पे जैसे क्लिक किया इधर मिला, मैं इसको जूम करके मैं बता देता हूँ कि मैंने जूम किया, ठीक है। ये ईयर इंटू जीनोटाइप इंटरेक्शन है, ये बल्ब यील्ड लिखा है इधर, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर रेड वाला फर्स्ट ईयर और ये ब्लू वाला सेकेंड ईयर का डेटा है। ये इस तरीके से हमारा ये बॉक्स प्लॉट बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसी को सेव करना है बॉक्स प्लॉट को। तो हमारे पास में ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। ये स्क्रिप्ट टाइप करेंगे और ये इसको रन करा दें, ठीक है सीधा रन हुआ। अब इसमें अपन जाके देख लेते हैं, ये इस नाम से आ गया हमारे पास में, ठीक है। ये आ गया, ये जीनोटाइप्स नाम हो गया नीचे, ये डायग्राम हो गया। अब हम वापस आर में जाएंगे। अब हम लाइन प्लॉट भी ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, लाइन प्लॉट की ये, हालांकि हमारा लाइन प्लॉट यूज नहीं होता है फिर भी मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, ठीक। यहाँ पे लाइन प्लॉट नहीं रहने देता हूँ, लाइन प्लॉट इसको हटा देते हैं। लाइन प्लॉट इंटरेक्शन लाइन वाला हम बार प्लॉट देख लेते हैं। इसके लिए हमने फिर से लाइब्रेरी को मैं तो ऑलरेडी ये कर चुके थे तो हम जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम थ्रेड नेम को चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे बल्ब यील्ड, एक मिनट सॉरी, बल्ब यील्ड टन प्रति हेक्टर, इसको रन करा दे रहे, ठीक है। अब यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम रन करा देते, रन हो गया। अब सेकेंड स्टेप से एलएसडी टेस्ट करेंगे हम, ठीक है। एलएसडी टेस्ट कंप्लीट हो गई हमारी। देखो एलएसडी टेस्ट के लिए यहाँ से इतना टाइप करना, ठीक है, यहाँ से इतना, फिर उसके बाद में ये इतना, फिर ये एक अलग से कमांड है दूसरी, ये होगी थर्ड स्टेप। हम मर्ज करेंगे तो इसके लिए हमारे पास में ये इतनी स्क्रिप्ट है, इसको टाइप करना, उसको रन करा देना। फोर्थ स्टेप समरी, इतनी, ये समरी इसलिए है, ये यूनिक सीरियल वाइज जमाने के लिए भी है। फिर हम इसको रन कराएंगे,
सॉरी मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। स्टेप वाइज ये बताता हूँ। ये डेटा है, ठीक है। पहले यहाँ तक टाइप कर लो स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक और टाइप करो, फिर उसके बाद में टाइप से लेके फाइनल पी तक टाइप कर लो, ठीक है। फिर इसको ऐसे करके रन करा देना। फिर आपको इसको देखना है, पी फाइनल वाले फोल्डर में हमारा सेव हुआ है, इसको रन करा लो। ये हमारा बार डायग्राम बन गया। देखो हमें जैसा चाहिए A B C D ये सारी चीज़ें यहाँ मिल गई, जो कि आजकल जो हाई इम्पैक्ट वाले जनरल होते हैं उनमें ऐसे डेट बार ग्राफ्स मांगते हैं, तो पब्लिकेशन के लिए अच्छा होता है। इसके बाद में इसको इंपोर्ट करेंगे हम, तो हमने ये बार चार्ट डॉट टिफ में हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसको, ताकि इसकी क्वालिटी ये रहना। हमने कर दिया ये। अब इधर जाते फोल्डर में हमारे पास में बार चार्ट इल्ड टी बार चार्ट ये लिखा आ रहा, ठीक है। अब ये बार चार्ट अपने को मिल चुका है टोटल। इस तरीके से हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, इससे हमारा अब हमें ना ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक।